नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानना। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे च विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान श्री गणेश का स्मरण करने से कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है, इसलिए भगवान श्री गणेश के 12 नामों का मैंने स्मरण किया पहले। आज मैं काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं, उनके कौन प्रवर्तक हैं, यह बताने जा रहा हूँ। काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय। ये 6 संप्रदाय हैं। पहला कौन सा है? रस संप्रदाय। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। आचार्य भरत मुनि ने कहा, विभावान भाव्य व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा जिसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इसके बाद दूसरे विद्वान आए भामह। उन्होंने अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किया, उसे चलाया। इनका प्रमुख ग्रंथ काव्यालंकार है। भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र, इसमें 36 अध्याय। और भामह का प्रमुख ग्रंथ है काव्यालंकार, जिसमें 6 परिच्छेद हैं और उन्होंने उसमें अलंकारों का विस्तार से वर्णन किया है। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृति असो न मन्यते कसमादुनुष्णमनलंकृति। तो इसके बाद आता है तीसरा, रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन थे। उन्होंने 4 प्रकार की रीतियों का उल्लेख किया। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। उन्होंने वामन ने काव्यालंकार सूत्र नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें 5 अधिकरण हैं और रीतियों का उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है। वामन ने क्या किया? रीति संप्रदाय चलाया और क्या लिखा? काव्यालंकार सूत्र, उसमें 5 अधिकरण हैं। चौथा संप्रदाय है वक्रोक्त संप्रदाय। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। उन्होंने वक्रोक्त जीवितम नामक ग्रंथ लिखा और कहा कि वक्रोक्त जीवितम, वक्रोक्त काव्य जीवितम की वक्रोक्त ही काव्य का जीवन है। किसी बात को घुमा फिरा करके टेढ़े में ढंग से कहा जाए, अर्थ बहुत देर में निकले, उसे काव्य कहते हैं। उन्होंने कहा था कि सैसा सरव्रत्रयो वक्रोक्तिर्नयार्थो विभाव्यते यतनोऽस्याम कविना कार्यः को अलंकारो अनया विना।
और इसके बाद जो है पांचवा था ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। यद्यपि इस मत का परिवर्तन बहुत पहले हो चुका था, किंतु आनंदवर्धन ने इसे बहुत ही व्यवस्थित रूप प्रदान किया, इसलिए उन्हें ही ध्वनि संप्रदाय का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। इनका मुख्य ग्रंथ ध्वन्यालोक है, जिसमें 4 उद्योत हैं और 129 कारिकाएँ हैं। उन्होंने कहा क्या कि काव्यस्यात्मा ध्वनि, कि काव्य की आत्मा ध्वनि है, ध्वनि में ही सब कुछ होता है। और छठा संप्रदाय था औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र थे, जो कश्मीर के रहने वाले थे। उन्होंने औचित्य विचार चर्चा नाम का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा, और उसमें जो है कहा था कि औचित्यस्य चमत्कारं कारणचारु सर्वमणि रसजीवितभूतस् विचारं कुरुते अधुना। उन्होंने औचित्य के 27 भेद बताए हैं। आचार्य मोहम्मद ने औचित्य के 27 भेद बताए। कौन कौन से? पदवाक्य प्रबंधार्थ गुण अलंकार रस क्रिया कारक लिंग वचन विशेषण उपसर्ग निपात काल देश कुल व्रत तत्व सत्व अभिप्राय स्वभाव सार संग्रह प्रतिभा अवस्था विचार नाम और आश्रित वचन, ये सब औचित्य के उन्होंने 27 भेद किए। तो इस तरह से देखा जाए तो काव्य शास्त्र के कुल 6 संप्रदाय। कौन सा? रस संप्रदाय, आचार्य भरतमुनि। ग्रंथ कौन सा? नाट्य शास्त्र 36 अध्याय। दूसरा कौन सा है? अलंकार संप्रदाय, प्रतिष्ठापक आचार्य भामा। ग्रंथ क्या? काव्यालंकार 6 परिच्छेद। और रीत संप्रदाय, उसके प्रतिष्ठापक वामन, उन्होंने काव्यालंकार सूत्र लिखा 5 अधिकरण। और वक्रोक्त संप्रदाय, इसके प्रतिष्ठापक थे आचार्य कुंतक, उन्होंने कहा वक्रोक्त काव्य जीवितम, और उन्होंने वक्रोक्त काव्य जीवितम में 4 उनमें जो है रखे। इसके बाद आया क्या? ध्वनि संप्रदाय, आचार्य आनंदवर्धन, उन्होंने ध्वन्यालोक लिखा और उसमें भी 4 उद्योग। क्षेमेंद्र आए, जिन्होंने औचित्य संप्रदाय का उल्लेख किया और उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन लिखा, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ लिखा। इस तरह से देखा 40 ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो इन चीज़ों का केवल आपको संप्रदाय का नाम ध्यान रखना है, कौन प्रवर्तक हैं और उन्होंने किस प्रवर्तक ने कौन सा ग्रंथ लिखा, इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझना है। शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।